तो हाँ जी, आपका नाम भारत है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि आपकी है धनु। और आपने जो सवाल लिख के भेजे है कि आपको पिछले कुछ सालों से काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, कामों में रुकावटें आ रही हैं। कोई भी काम करता हूँ उस काम में रुकावट आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको आ रही है। आपने ऐसे लिख के भेजा है, तो ये दिक्कतें क्यों आ रही है आपने ये जानना है। आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। तो 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये है पाँचवा घर, छठा, सातवां, ये आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं पहले तो ये याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना है आपने। अब बच्चों का जो घर है वो है पाँचवा घर। तो पाँचवें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे कैसे होंगे। अब पाँचवें घर में देखो एक नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए पाँचवा घर और पाँचवें घर का मालक गुरु देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपकी, हमने माता के बारे में जानना है, चौथा घर होता है माता का, तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, माल कौन बना शनि। तो आपकी माता के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको अभी मेरे कहने का मतलब समझ आ ही चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि शुक्र भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत तो देंगे बुरे फल लेकिन ठीक है, बुध सूर्य भी रले मिले फल देंगे। लेकिन आपका राहु और केतु, ये दो ग्रह मुझे लगे हैं ज़्यादा खराब, खासकर राहु ग्रह ज़्यादा खराब है। अब होगा क्या, अभी हमने क्या देखा, ग्रह आपके काफ़ी अच्छे भी हैं भाई, लेकिन कुछ ग्रह खराब हैं। अब जो ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली में वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, लाइफ टाइम अच्छे फल देंगे। लेकिन उन ग्रहों का अच्छा फल आपको ज़्यादा मिलेगा जब उनकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसी जो ग्रह खराब है, जैसे राहु केतु मैंने खराब बोल दिया, ये आपको हमेशा खराब फल देंगे, लेकिन इनका खराब फल आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब इनकी कभी दशा चलेगी। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो जो दशा होती है वो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा ही काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है भाई राहु ग्रह की। कब चली है ये आपके ऊपर, देखो जनवरी 2021 में चली है, ख़त्म जाके 2039 में जाके होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में अभी जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है ये राहु ग्रह, जिसकी चल रही है महादशा। अब राहु का आपके ऊपर असर देखो कितना है, 80% आपके जीवन के ऊपर राहु का असर है। मतलब ये आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कारण भाई राहु ग्रह है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है गुरु की। ये 9वां महीना 23 में चली है और दूसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि आपके ऊपर, मतलब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही वो बड़ा कर रही राहु ग्रह है। राहु की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब राहु जो है, अभी इसको हम देखेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है राहु आपका, फिर तो देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला भाई, बुरे फल देगा। अब मेरे से अगर आप पूछें कि भाई मेरा राहु अच्छे से बुरा, मैं आपको बोलूँगा आपका राहु बड़े लेवल पे भाई ख़राब है। तो ख़राब है, क्या करेगा, ख़राब फल देगा, बुरे फल देगा। और आपने अगर देखना, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आपकी चली है 2021 से चली है, 21 पूरा, 22 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा, अभी 25 चल रहा है। पिछले 4 साल हो चुके हैं, नोट कर लो चाहे, कि पिछले 4 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़, हज़ारों परेशानियाँ, चिंता आ रही होगी आपकी। ये दिक्कतें आने का भाई कारण राहु है। जो आपने मुझे बोला था ना कि आपकी काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, मैं बोलूँगा भाई कारण राहु है।
अब आपके सवाल ये होगा कि राहु खराब है क्यों। राहु आपका 2-3 कारणों से खराब है। पहला कारण राहु खराब इसलिए है क्योंकि राहु और केतु लेके बैठे हैं कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष। यहाँ पर राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, ये बैठा है 12वें घर में, और केतु बैठा है 6ठे घर में, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। मतलब राहु 12वें घर में है और पहला घर देखो खाली है, तीसरा घर खाली, चौथा घर खाली, 5वां घर खाली, सिर्फ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्पदोष, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्पदोष बना है। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष। तो पहला कर राहु खराब बनने का है, आंशिक काल सर्पदोष बना है। दूसरा कर राहु आपका जहाँ बैठा है 12वें घर में, 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, और वैसे भी राहु देखो जी जब भी 12वें घर में बैठता है बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। मतलब राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता। अब उस वाले की बुरे फल देगा क्या, जैसे 12वां घर जो है इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो राहु इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा अभी। मतलब 12वां का खर्चे का आपकी राहु की भी दशा में सबसे बड़ी दिक्कत आपके खर्चे बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। आप चाहे नोट कर लेना, पिछले 4 साल से खर्चे आपके काफ़ी बड़े होंगे, खर्चे बढ़ते हैं। 12वां अगर नींद का है, नींद में दिक्कतें आना, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट। 12वां अगर हॉस्पिटल का आपको बीमार कर देगा। 12वां अगर और भी विदेश का है, कई बार विदेश जाने की भी इच्छा पैदा करता है। सरकार का सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। 3 दृष्टियाँ भी, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। अभी राहु की दशा में माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। 7वीं बढ़ेगी छठे घर के, छठा घर रोग, रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का, कर्जदार भी आपको बना सकता है अगर आपका खर्चों पर कंट्रोल ना हुआ। 9वीं 8वें घर के स्ट्रगल, चिंता, भागदौड़। और ये जो दोष है इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, ये कौन सा दोष है। राहु कहाँ बैठा है 12वें घर में, तो आपका ये बना है शेषनाग बना है। इसमें देखो 12वें घर में राहु और छठे भाव में आपका केतु बैठे हैं। इससे क्या होगा, इस योग में ऐसे तो ख्याति मिलना संभव होता है, परंतु जीवन रहस्य में होता है। शत्रुओं की दिक्कता, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी का झंझट, मुकदमेबाजी, मुकदमों में हानि, अचानक बड़े बड़े खर्चे, गुप्त शत्रुओं कर, मानसिक पीड़ा, झूठे अभियोग में जेल यात्रा। जेल यात्रा देखो ये सभी चीज़ें लागू वैसे नहीं होगी, ये मत सोच लें कि भाई जेल यात्रा होगी। कुछ भी मतलब छोटा दंड भी आपको मिल सकता है सरकार से, जैसे कि गाड़ी का चालान हो जाना, अपयश, कलंक, आरोप, नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, नाभि के नीचे के रोग, नींद में मतलब नींद ज़्यादा कम आना या ज़्यादा आना। तो ये सभी मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें मतलब सोच लेना। मतलब इसमें से कुछ चीज़ें तो लागू जरूर होंगी। मतलब ये भाई राहु बहुत ज़्यादा खराब है। अभी तो दशा देखो 4 साल हुए हैं, अभी तो 39 में ख़त्म होनी है भाई। अभी तो पूरे 14 साल पड़े हैं, क्योंकि दशा राहु की 18 साल की होती है। बस आपको मेरा समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं भाई, कारण राहु ग्रह है। और अब आपने करना है राहु को सही। राहु सही होगा तभी ये दिक्कतें आपकी दूर होगी। अब राहु कैसे सही होगा, सवाल ये है। तो राहु के जो करने हैं जो उपाय, पहला उपाय है आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना भाई। मंत्र है 18,000, चाहे 18 कर लो, चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा 72,000 कर लो। पहले 18 का ही टारगेट रखना। 18 मतलब मंत्र जो है ये शनिवार को शुरू करना, संकल्प लेके। जो अभी शनिवार आएगा शनिवार की वेट करो। शनिवार को रात के समय या शाम के समय संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम भारत है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही वो प्लीज़ ना आए, मेरा काम धंधा चले, आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र शुरू करके फिर आप मतलब रोजाना 1-2 माला 3 माला ऐसे कर लो। आप चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर करके ये मंत्र आप चाहे 2 महीने में या 3 महीने में पूरे करके छोड़ देना भाई। मतलब मंत्र पूरे जब हो जाएंगे फिर छोड़ देना। और मंत्र कौन सा, 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, 3 शब्दों का है मंत्र। दूसरा उपाय है जो आपने करना वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, ये आपकी रक्षा करेगा। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। तो ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ अगर आपको पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और चाहे इनको 2-2 3-3 बार भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो ज़्यादा नहीं, एक बार तो जरूर इनको पढ़ना है या सुनना है अपने। चौथा उपाय सबसे बेस्ट, राहु की वस्तुओं का दान किया करो भाई। दान, इसकी जो पावर 15 है इसको -0 कर देगा, क्योंकि बैठा भी 15 पूरा जवान बैठा है भाई। तो दान इसका जितना हो सकता है जाना करो। क्या दान है वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। कई प्रकार के दान है, जैसे कोयला, कंबल, नारियल, कुछ ना कुछ दान करते रहो राहु का। लेकिन एक सबसे बेस्ट दान आपने जरूर करना है, जो कि है 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को जरूर डाला करो भाई। 5वां उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी पूजा पसंद करते हैं उससे भी राहु अच्छा होगा।
या हनुमान जी की पूजा उपासना से भी अच्छा होता है राहु, या दुर्गा जी हो या माता सरस्वती जी हो, ऐसे जो तीन चार देवी देवता हैं इनसे राहु अच्छा होता है। आपने बोला था आप शिव जी की पहले से ही पूजा उपासना करते हैं, चलो अच्छी बात है। अब शिव जी की पूजा उपासना में आपने क्या करना है वो नोट करो। शिव जी एक तो होता है आप चलो मंदिर जाओ माथा टेकने, वो तो आप जाते ही होंगे ठीक है, लेकिन सुबह आप जब उठेंगे कोशिश करो जल्दी उठने की, 5-6 बजे उठ जाओ। उठ के पूजा स्थान में बैठ जाओ, जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के लाइट बंद करके आंखें बंद करके हाथ जोड़ के पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपना है। माला से मत जपना, माला से भाई टाइम वेस्ट होगा आपका, गिनती पूरा ध्यान गिनती पे होगा कि एक माला करनी है शिव जी के मंत्र की, वो जैसे आपने लिख रखा था उसको माला से मत करो बस। मैंने क्या बोला, मतलब दिल से भावना से पूरे आंखें बंद लैड पूरे शिव जी का ध्यान लगा के ओम नमः शिवाय ऐसे जपना है रोजाना। चाहे 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, आधा घंटा जप लो, वो आपकी मर्जी है। और ऐसे हनुमान जी के जो पाठ हैं, कई प्रकार के पाठ हैं, हनुमान चालीसा होता है, संकट मोचन होता है, बजरंग बाण होता है, मतलब कोशिश करो रोजाना हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कल संकट मोचन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, कभी और कोई जो बजरंग बाण है वो पढ़ लिया, ऐसे पढ़ा करो। फोर्स नहीं करूँगा, अगर नहीं हनुमान जी को पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी के जरूर करते रहो आप। और दुर्गा चालीसा का भी आप पढ़ सकते हो, टाइम है आपके पास। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने या कम यूज़ किया करो। घर की छत जो है उसको साफ़ रखो, ऊपर उसके लोहे का कोई सामान बिल्कुल मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए घर की छत के ऊपर। सीढ़ियों को साफ़ रखो, टॉयलेट वगैरह को साफ़ रखो। और जब भी खाना खाना है और रसोई में बैठ के खाना खाया करो भाई, ये एक नियम बना लो, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम रसोई में बैठ के खाना खाना है। इसके अलावा अंडे मीट खाने बंद कर दो, नशे करने बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, बेईमानी करनी बंद कर दो, ईमानदार बनो, लोगों से गाली गलौज मत करो, मतलब कर्म अच्छे करो बस। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि आपकी जो भी दिक्कतें राहु की वजह से हैं, राहु कैसे सही होगा। एक तो राहु की जो पाठ पूजा वो करो, और कुछ जो मैंने देवी देवता बोले हैं जैसे शिव जी हनुमान जी, इनका भी सहारा लो, इससे भी राहु अच्छा होगा। बाकी आप और भी जो आप जितना मतलब धार्मिक बनेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो राहु जो बंदा धार्मिक होता है पाठ पूजा करता है उसको कष्ट नहीं देता। तो धर्म का सहारा लो, सुबह शाम मंदिर जाओ, जो भी आप जाते हो मंदिर वगैरह, और लोगों की हेल्प करो, कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, गाय को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डालो, कर्मों से भी आपका राहु अच्छा होगा। अब क्योंकि मैंने जैसे बोला था जो आंशिक काल दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। ऐसे केतु आपका छठे घर में बैठा है, छठा घर होता है रोग शत्रु कर्जा, खासकर केतु की जब कभी दशा आएगी छोटी बड़ी, तो केतु भी आपको छठा घर रोग आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। फिलहाल भी केतु को चलो ज़्यादा उपाय तो रहने दो, एक उपाय कर लो, वो है केतु का दान कर दिया करो। क्या दान है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो भाई, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाल दिया करो मतलब। तो ये बात राहु की। अब आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि आपके छोटी दशा चल रही गुरु की। सवाल है कि गुरु कैसे है, अब गुरु की बात करते हैं। गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। 7वां घर पहले समझो किसका है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी अगर देखनी है 7वां घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने आपको बोला था घर का मालिक देखना होता है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालिक है शुक्र। शुक्र को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और शुक्र के अलावा पत्नी घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। तो जो 7वां घर पत्नी का घर, उस घर का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे 9वें घर में भाग्य घर में। इस घर से 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, मतलब पत्नी चलेगी भाग्य घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। मतलब शुक्र अच्छा है, लेकिन देखो जी शुक्र यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है तो अच्छा, गड़बड़ ये है कि एक तो वो 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है देखो, और अस्त बैठा है, मृत बैठा है, मतलब अच्छे फल जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कम है। तो शुक्र का भी एक वैसे उपाय है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फिर उपाय देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे, फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ, वो आप चाहे बाद में शुरू कर देना। वो है शुक्र का आपने करना है मंत्र, कम से कम 1-2 माला मंत्र जो है वो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे शाम को कर लो चाहे सुबह कर लो। अब इसको मैं बोलूँगा अभी आप चाहे रुक दो, मतलब इसको चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, ये इतना ज़रूरी नहीं है अभी, ये चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। अब पत्नी घर का मल शुक्र देखा है तो अच्छा, लेकिन अस्त है और ऊपर से बल कम है। अब पत्नी घर में जो गुरु बैठा है अब उसको भी देखना पड़ेगा, और इसी गुरु की आपकी अभी दशा भी चल रही है। देखो राहु तो मैंने बोला वो तो है खराब है, सवाल कि गुरु कैसा है भाई, गुरु आपका है अच्छा, ये अच्छे फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा चली है 9वें महीने 23 से आपको फिर भी कुछ राहत मिली होगी।
तो गुरु, देखो जी यहाँ पे गुरु गुरु भी गड़बड़ कर रहा है तो अच्छा। अब गुरु जहाँ बैठा पत्नी घर में है, तो ये शुक्र ग्रह बैठा है, लेकिन गुरु क्या है, एक तो देवता ग्रह है, ऊपर से गुरु इस कुंडली में योग कारक है, मतलब गुरु फिर भी अच्छे फल देगा। और गुरु के इस कुंडली में अपने दो ग्रह हैं। एक तो गुरु का अपना ग्रह है ये पाँचवा ग्रह, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। पाँचवा ग्रह संतान, पढ़ाई, बुद्धि। गुरु आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। पाँचवा ग्रह प्रेम, कुछ मात्रा में आपका प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह हो सकता है। और गुरु इस घर का भी मालक है दूसरे घर का, दूसरा घर धन का घर है। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है मालक गुरु। तो धन का मालक गुरु कहाँ बैठा, पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो धन आना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, या आपकी पत्नी धनी होगी, या वो आपको धन कमा के देगी, कुछ ना कुछ तो होगा। शुक्र भी दिखा रहा था कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा, मतलब आपकी पत्नी का पक्ष अच्छा है कुंडली में। पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा, पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन भी आएगा। और गुरु की अभी जैसे दशा, गुरु की दृष्टियाँ हैं 5वीं यहाँ पे 11वें, आमदनी देगा, लाभ, इच्छाएं पूरी। लगन को देख रहा है, आपको धार्मिक बनाएगा, गुणी समझदार बनाएगा, पढ़ा लिखा, मतलब गुरु है तो अच्छा। लेकिन गड़बड़ क्या है, गुरु भी आपका भाई 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है, बच्चे के रूप में बैठा है। इसकी 0 को हमने प्लस करना है, इसकी पावर मतलब बढ़ानी है। अब पावर बढ़ाने के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय आपने करना है वो है, आप इसका मंत्र याप जरूर करो भाई। और ये करना है सुबह का टाइम, जो कि आप पहले से कर रहे हैं। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, आपकी मर्जी है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करो, 1-2 माला कम से कम तो ज़रूर करो भाई। चलो 1 ही माला करनी है, करो ज़रूर। बस पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, नीले कपड़े मैंने बोला बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो। दूसरा उपाय गुरु का है, आप इसका पुखराज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे बोला है मंगल का और मोती आपने पहन रखा है। देखो जी वैसे तो मोती पहन सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मंगल के साथ मत पहनो, क्योंकि मंगल आपके छठे घर का भी मालक है। एक साथ ही आपने मुझे दिखाया था मोती मंगल एक उंगली में जड़वा रखे हैं, उसको मैं बोलूँगा उतार के रख दो। ऐसे रत्न धारण नहीं होते भाई, क्योंकि जो मोती है वो हमेशा इस उंगली में धारण होता है, और मंगल का मूंगा इसमें, लेकिन आपने इकट्ठे एक साथ पहन रखे हैं तो उल्टा नुकसान देंगे आपको। तो तुरंत अभी जो रत्न पहना है उसको उतार के रख दो, लेकिन आगे पुखराज धारण कर लेना। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आज ही भाई पैसे लगा लो पुखराज धारण कर लो, नहीं भाई, क्योंकि आपकी जो दिक्कतें आ रही वो राहु की वजह से है। पुखराज धारण कर भी लिया उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मेन तो राहु को सही करो। और राहु कैसे सही होगा, ये पाठ पूजा से। लेकिन फिर भी पुखराज मतलब दे रहा हूँ कि वो धारण जो भी मतलब बजट होगा कर लेना चाहिए। लेकिन बाकी गुरु का मंत्र आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, 2-3 माला सुबह के टाइम कर लिया करो, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो। तो हमने क्या देखा कि बड़ी दशा राहु की वो तो ख़राब है, लेकिन छोटी दशा गुरु की आपका वो अच्छा है। बाकी आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं, जैसे कि जो 10वां ग्रह है इसकी मैं बात करता हूँ। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा, क्योंकि फार्मूला था घर का मालक देखना है। 10वें घर का जो मालक है 10वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो सूर्य को देख के हमें पता चलेगा आपके काम काज, पिता, सरकार के बारे में। और सूर्य देखो जी बैठा है 8वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं, ये खराब घर है 8वां घर। मतलब सूर्य भी थोड़ा सा 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 10वां घर काम काज, सूर्य ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी आपके। चलो यहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि, लेकिन घर तो अच्छा नहीं, 8वां घर खराब घर। तो सूर्य आपके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें देगा। 10वां घर पिता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। तो यहाँ पे सूर्य की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। मतलब जब भी कभी सूर्य की दशा है कि उसमें पिता से मनमुटाव होना, या पिता का बीमार होना, उस समय काम काज में दिक्कतें आना, उस समय सरकारी कामों में दिक्कतें आना, सूर्य के पाए बीच वो रहने दो। अब 10वें घर का माल सूर्य देखा, जो कि क्योंकि 8वें घर में बैठा है खराब घर में, लेकिन 10वें घर में जो मंगल बैठा है, मंगल आपका फिर भी 10वें घर का बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि मंगल एक तो घर में 10वां घर अच्छा है, ऊपर से मंगल 10वें घर में इसको बल मिलता है। और मंगल 10वें घर में यहाँ पे बैठा है सूर्य घर में, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। मंगल आपके फिर भी 10वें घर का अच्छा ही करेगा। 10वां घर काम काज का आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, और मान प्रतिष्ठा के अच्छा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना मंगल की दशा जो आपकी पहले चली थी, क्योंकि अभी जो 2021 से आपकी चल रही है राहु की दशा, और 21 से पहले आपकी दशा थी मंगल की, और वो समय आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। नोट कर लेना भाई कि राहु की दशा से पहले तो जो मंगल की दशा थी वो समय अच्छा था, और मंगल से पहले आपकी चंद्रमा की दशा थी वो भी समय अच्छा था। लेकिन दिक्कतें आ रही हैं जब से राहु की दशा आई 21 से। और मंगल आपकी इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्वमस्त, ये चीज़ें हम पहले घर से और पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपका शरीर अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, मतलब मंगल ठीक है। मंगल बस थोड़ा सा छठे घर का मालक है,
बाकी ठीक है। अब आपके यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा, ये जो दूसरा घर है ये होता है धन का घर। खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का है। कितना धन जोड़ेंगे, दूसरे घर में 9 लिखा है। माल गुरु हम पहले देख चुके हैं। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको धन मिलेगा, खासकर पत्नी के आने के बाद धन आएगा या पत्नी से आपको धन मिलेगा। और धन के घर में चंद्रमा बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा भी आपको धन देगा। चंद्रमा सवाल कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है? चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि दूसरे घर में जहाँ बैठा है वो ये गुरु का घर है, ये जो 9 लिखा है, और गुरु को अपना दोस्त मानता है। जैसे देखो जी, मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाएगा, वो मेरे घर में एक मेहमान बन के आएगा, इसकी वजह से वो घर का अच्छा करेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा भी अच्छा करेगा, दूसरे घर में बैठा है, धन देगा आपको। खासकर कैसे धन देगा? ये माता का कार्य का, माता से भी धन देगा। और ये ये 9वां घर मैंने आपको बोला था, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो भाग्य चंद्रमा कहाँ बैठा? धन के घर में। तो भाग्य में से आपको फिर भी धन मिलता रहेगा, मतलब आपकी किस्मत की बदौलत धन आपको मिलता रहेगा। लेकिन देखो मैं फिर बोलूँगा, दशा बहुत ज़रूरी है देखनी। चंद्रमा की दशा में आपको धन ज़्यादा आएगा। अब चंद्रमा की दशा आपकी पहले निकल चुकी है, क्योंकि दशा भी सही नहीं चल रही आपकी। बाकी ग्रह तो अच्छे हैं, लेकिन उनका ज़्यादा अभी रोल आपके ऊपर है नहीं, क्योंकि अभी आपके ऊपर ज़्यादा चलेगी राहु ग्रह की। उसका असर भी देखो 80% है। गुरु की दशा, लेकिन उसका भी देखो असर कम है, 20% आपके ऊपर। तो कुल मिला के बस आपको मैंने भी क्या समझाया, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र देखा वो भी अच्छा था, लेकिन वो अस्त है। तो उसका मंत्र आपको बोला, वो आप 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। और मंगल के उपाय रहने दो, चंद्रमा के रहने दो। गुरु का मंत्र जरूर करो जब तक गुरु की है दशा 26 तक। उसके बाद गुरु के पीछे आप छोड़ सकते हैं उपाय। और गुरु का मंत्र करने से जो सबसे बड़ा फायदा, आपके धन का, माल का धन बढ़ेगा आपकी लाइफ में। अब आपका सूर्य हमने देखा, वो भी क्योंकि 8वें घर में बैठा है। अब इसी 8वें घर में बुध बैठा है। बुध 8वें घर में बैठा है, घर तो अच्छा नहीं, लेकिन 8वें घर में जो 3 लिखा, ये बुध का अपना ही घर है। बुध कई प्रकार के अच्छे फल देगा। उम्र के लिए अच्छा है, क्योंकि 8वां घर उम्र का होता है। बाकी आपके यहाँ पे शनि की बात करूँ, शनि तीसरे घर का मालक है और चौथे घर का। विस्तार में थोड़ा समझाता हूँ। तीसरे घर में 10 लिखा है, मालक शनि। चौथे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। चौथा घर जो है आपकी माता, मकान, वाहन का घर है। अगर आपकी लाइफ में ये देखना कि आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में जानना, चौथा घर, चौथे घर का मालक शनि भाग्य घर बैठा है। मतलब भाग्यवंशी आपको लाइफ में मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। शनि दिखा रहा है, माता के द्वारा भी भाग्योदय होता है। लेकिन देखो जी, वही बात फिर घूम के आ रही है कि दशा ही नहीं अभी सही चल रही है आपकी। और राहु अभी चौथे घर को देख रहा है। राहु मतलब थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कतें भी देगा आपको। जैसे कि मैंने बोला था, माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इन संबंधी कोई दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, कुछ ना कुछ तो होगा। कभी राहु 12वें घर में बैठ के घर में चोरी भी कराता है। तो यहाँ पे बस आपको मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। मैंने आपको क्या समझाया है? एक तो आपको मैंने ये बोला है कि आपने जो मोती, ये तो उतार के रख दो भाई एक साथ, क्योंकि मोती की, चंद्रमा की उंगली है ये, इसमें हमेशा मोती इसमें धारण होता है। पहन सकते हो आप मोती, लेकिन उसको अलग अलग निकाल के चांदी में जड़वा के इस उंगली में धारण करना शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को। और मूंगा मत धारण करो। और पुखराज बोला वो भी बाद में चाहे कर लेना, बजट होगा। लेकिन मेन है सही करना राहु को। और राहु कैसे सही होगा? मैंने बोला राहु के एक तो मंत्र पूरे करो 18,000। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ये मंत्र है, पूरे करके चाहे छोड़ देना। और दोनों पाठ नहीं छोड़ने जब तक ये दशा है 39 तक। राहु कवच, राहु स्रोत कब पढ़ने हैं? चाहे इसको सुबह शाम पढ़ लो भाई, मतलब दोनों टाइम पढ़ लो, कोई बात नहीं। सुबह भी शाम को भी पढ़ सकते हो, या एक टाइम ज़रूर पढ़ो, शाम को या रात को। और इनको कोशिश करो 2-2, 3-3 बार पढ़ना है या सुनना है। पढ़ने आते हैं पढ़ लो, या 2-2, 3-3 बार इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और राहु का दान जो कि बेस्ट है, ये ज़रूर करना है। अभी वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना क्या है दान। हो सके रोज़ाना दान करो, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। और दान करते रहना जब तक दशा है। और राहु के लिए शिव जी का जो मैंने मंत्र बोला, वो थोड़ा सा बढ़ाना है, संख्या 10-20 मिनट करना है सुबह के टाइम। हो सके तो हनुमान जी के पाठ रोजाना पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो। दुर्गा चालीसा का भी टाइम लगता है, पाठ पढ़ सकते हो। और केतु का दान कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। क्योंकि दिक्कत राहु क्यों दे रहा है? कुंडली में भाई आंशिक काल सदोष बना है ये। वैसे अगर राहु, क्योंकि 12वें घर में बैठे, एक तो दिक्कत ये भी है, घर भी अच्छा नहीं। खाना रसोई में बैठ के खाओ। बाकी मैंने जैसे बोला था, अंडे मीट ये चीज़ों से बचना है, बेईमानी से बचो, नीले कपड़े पहनने से बचो। और भी जितना उसका धार्मिक बनो, कथा सुना करो जब भी टाइम लगे फ्री में। जब भी आप फ्री बैठे हो, भगवान की जो कथा है, जिसको जो कोई कथावाचक, उसकी कथा सुन लो। काफ़ी ऐसे आज कथावाचक हैं यूट्यूब पे, वो सुन लिया करो। और जहाँ गीता पढ़ो, कोई कोई ना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ो जरूर।
और बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ आपने पूछना है तो आपका जो सवाल होगा वो जहाँ तो लिख के भेज देना या मुझे आप कॉल करके पूछ लेना दोपहर 1-2 के बीच में। और राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। एक वीडियो आपको मैं और भेजूँगा, उसमें लिख रखा है कि राहु की जब महादशा आती है तो क्या उपाय किए जाते हैं, उसको भी आप एक बार देख लेना। और ये रतन जो मैंने बोला था उतार के रख दो, मोती पहन लेना, राइट हैंड की छोटी उंगली में अलग से निकाल के उसको चांदी में जड़वा के धारण करना है।